हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मुझे तैयार होके कहीं जाना है। जो हमारे शादियों के पहले का फंक्शन होता है, वो उसमें जो मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, उसके फंक्शन में जाना है। तो मैं उसके लिए तैयार हो रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा भी लाउड मेकअप नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे हमारा रिलीजियस क्लोथ्स पहन के जाना है। तो थोड़ा सटल रहेगा, बट करूँगी मैं पूरा मेकअप। तो मैंने मेरा स्किन और लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर दिया है। ठंडी आ गई है तो स्किन और लिप्स ड्राई तो होने बनते ही है। तो अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैं पो फिलिंग प्राइमर पीएसी का यूज़ कर रही हूँ, और उसे अच्छे से अपने नोज़ और जहाँ जहाँ आपके फेस पे ओपन पोर्स होते हैं वो फिल करने के लिए हम ये वाला प्राइमर लगाते हैं। तो मैं पीएसी का पो फिलिंग प्राइमर लगा रही हूँ। थोड़ा आईज़ पे भी लगा रही हूँ ताकि मेरा आई मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। फिर आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने आईज़ को एक बेस देना चाहती हूँ। तो ये फिटमी का लूज़ पाउडर है, उसमें थोड़ा सा टोन रहता है, कवरेज रहता है, इसीलिए मैं वो अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज़ पे। फिर मैंने हुडा ब्यूटी का पैलेट लेके एक शिमरी शेड जो पिंक कलर का था, मेरा आउटफिट वाइट और पिंक है, इसके लिए मैंने सोचा थोड़ा पिंक शिमर ऐड कर लूँ। आजकल मुझे, आप अगर देख रहे हो बिग बॉस पता नहीं, बट उसमें अंकिता लोखंडे हमेशा अपने आईज़ पे ग्लिटर और शिमर ही यूज़ करती है। तो मैंने सोचा मैं भी वैसा ही कुछ ट्राई करूँ। और वो और कोई शेड नहीं लगाती है, सिर्फ वो शिमर और ग्लिटर ही लगाती है। तो मैंने भी सोचा मैं भी वैसा ही कर लेती हूँ। तो मुझे बहुत दिखने वाला शिमर और ग्लिटर चाहिए था। तो मैंने हुडा ब्यूटी के पैलेट से 2 शेड्स मिक्स करके ये आई शैडो बनाया। और उसके बाद वो भी अंकिता लोखंडे यूजुअली पूरा लाइनर नहीं लगाती है, सिर्फ एंड्स पे लगाती है। तो मैंने भी वैसे ही किया, और ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। पता नहीं वो कौन से ग्लिटर्स और शिमर्स यूज़ करती है, बट उसके एकदम ज़्यादा ऑन स्क्रीन वाइब्रेंट लगते हैं। मेरा भी वाइब्रेंट लग रहा था, बट ऑन कैमरा इतना कैप्चर नहीं हो पा रहा था। और आई लुक तो अधूरा है मस्कारा के बिना। तो यहाँ मैंने लॉरियल का ए वॉल्यूम मस्कारा यूज़ किया है, उसे अच्छे से अपने आईज़ पे लगाऊंगी। और मेरी तो स्किन बहुत ड्राई है और खाली टी ज़ोन ऑयली है, तो विंटर्स में तो और भी ड्राई हो जाती है। इसीलिए मैं मैक का स्ट्रोब क्रीम लगा रही हूँ अपने फेस पे, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ड्यूइनेस के लिए। जैसे कि आप सबको पता है, दिसंबर स्टार्ट हो गया है, तो वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया। तो मैंने सुबह ही क्लीन अप कराया था, उसकी वजह से मेरा स्किन और बेस आज इतना अच्छे से हुआ, क्योंकि मेरा फेस इतना क्लीन था, डेड स्किन सेल्स निकल गए थे, और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी निकल गए थे। तो मेकअप इतना अच्छे से बैठ रहा था आज। और अब मैंने आईब्रोज़ के लिए एनास्तासिया का ब्रो पोमेड यूज़ किया है। इसका लुक अलग ही है और मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यही यूज़ करती हूँ यूजुअली। बट आपके पास अगर ये नहीं है तो आप डेफिनेटली एक डार्क आई शैडो यूज़ कर सकते हो जो आपके हेयर कलर से मैच होता हो। और यूजुअली फ़ोटोग्राफ्स में आप देखोगे तो लिपस्टिक और आईब्रोज़ ही सबसे ज़्यादा दिख के आते हैं। तो मेक श्योर आप लिप्स और आई सबसे बेस्ट करके जाए, अगर आपको फ़ोटोज़ में अच्छा दिखना है। तो अगर आपके आईब्रोज टेढ़े मेढ़े हुए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और आप सब मानोगे नहीं, मैंने आज तक मेरे आईब्रोज़ को शेप नहीं किया है। मैंने कभी पार्लर में जाके मेरे आईब्रोज़ को शेप नहीं दिया है, और ना ही मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक्स्ट्राज आने लगते हैं और फिर वो सब मुझे बहुत तामझाम लगता है। और यहाँ मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का। मेरे अंडर आईज़ डार्क स्पॉट्स जो नोज़ के अराउंड है, और बीच में मुझे एक पिंपल भी आ गया था तो उसका भी मार्क है। तो जहाँ जहाँ मार्क्स है वहाँ मैं मेरा कंसीलर लगा रही हूँ, और उसे भी मैं एक छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग गेम शुड बी ऑन पॉइंट गाइस। अगर ब्लेंड आपने अच्छे से नहीं किया और उसी पे आपने थोपम थोपी चालू कर दी, ब्लश सेटिंग्स पाउडर ये वो, तो बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगेगा और केकी लगेगा। और यहाँ मैंने मेरा लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन लगा दिया है, और उसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग में आप सबसे ज़्यादा टाइम लगाइए गाइस। अगर ब्लेंड अच्छे से नहीं हुआ तो आपका पूरा मेकअप केकी लग सकता है।
तो एक अच्छा फ्लॉलेस बेस के लिए आपको आपका स्किन बहुत अच्छे से प्रेप और प्राइम करना पड़ता है। मैंने ब्रश से ब्लेंड करने के बाद स्पंज से भी, ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड किया है मेरा बेस, और अभी मैं मैक का प्रेप एंड प्राइम लगा रही हूँ। ये प्रेप एंड प्राइम मैंने लिटरली 5 बॉटल्स एक साल में ख़त्म की है, और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेकअप के लिए, क्योंकि वो मेकअप को इतने अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। वो बिल्कुल भी केकी नहीं लगता, और आपको हर स्टेप के बाद थोड़ा टाइम देना पड़ता है ताकि वो मेकअप सूखे और फिर आप नेक्स्ट स्टेप कर सको। तो ये सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं लॉरा मर्सियर का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। जब से मैंने ये सेटिंग पाउडर यूज़ करना स्टार्ट किया है, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऑनेस्टली बोलूँ गाइस, ये इतना अच्छा है, इतना फ्लॉलेस बेस देता है और बिल्कुल भी केकी नहीं करता है स्किन को। यहाँ मेरी मॉम पीछे फ्रेम में आ गई। मैं बोल रही थी उन्हें मैं मेकअप कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर भी आप लोगों को भी पता है कि मॉम्स कैसे होते हैं। उन्हें भी तभी ही काम याद आता है जब हम कुछ कर रहे होते हैं। तो मैंने बोला छोड़ो, मैं तो अपना मेकअप करते रहूँगी। मैंने अंडर आइज़ को अच्छे से बेक कर लिया और बाकी फुल फेस मैंने अच्छे से पाउडर कर दिया। अंडर आइज़ मैं इसके लिए करती हूँ ताकि क्रीज़ ना हो ज़्यादा और लॉन्ग लास्टिंग रहे, और नोज़ के एरिया में थोड़ा मेरा टी जोन ऑयली है, इसीलिए वो ऑयली ना हो जाए जल्दी, इसीलिए मैं बेक करती हूँ। यहाँ मैं फॉरएवर 52 का ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ, पिंक कलर का शेड, क्योंकि मेरा आउटफिट में पिंक है इसीलिए मैं पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने कहा, मेरे को ओवरबोर्ड नहीं जाना है, क्योंकि ये एक रिलीजियस फंक्शन है, तो मुझे ज़्यादा भी नहीं करना था, इसीलिए मैंने बहुत लाइट रखा है ब्लश। ये थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हूँ। गाइज़, मेरे कैमरा में हाइलाइटर दिखता ही नहीं है, बट ऑनेस्टली जब सामने होता है कोई तो बहुत दिखता है। तो मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं दिखता है। अगर मैं रिंग लाइट चालू करूँ तो शायद दिखे, बट ऑन कैमरा ये नहीं दिखता है, बट इन रियलिटी अच्छे से अच्छा लगता है। और अब मैं एक्सेस पाउडर डस्ट ऑफ कर रही हूँ। फिर मुझे लगा मुझे थोड़ा सा मस्कारा नीचे भी लगाना चाहिए अपने लोअर लैशेस पे, तो मैंने वहाँ लगाया। एंड एज़ यूजुअल नीचे से थोड़ा सा तो लगना बनता ही है, बेस ख़राब होना बनता ही है। जब आप मस्कारा बाद में लगाते हो तो ये सब इश्यूज आते हैं, इसलिए मस्कारा हमेशा पहले लगाया करो बेस करने से पहले। और अब मैं शार्लेट टिलबरी का एयर ब्रश सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये भी एक फ्लॉलेस बेस देता है। अगर आपका स्किन ड्राई है तो ये डेफिनेटली यूज़ करिए, अगर आपका स्किन ऑयली है तो अवॉइड कीजिए। और अब मैं अच्छे से मेरा फेस ड्राई करूँगी। और मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, तो मैं अपना आउटफिट पहनने के बाद लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो ये है मेरा आउटफिट। ये हमारे में इसे रिदा कहते हैं, जो हम पहनते हैं अगर शादी से पहले। 1-2 फंक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ हमें ये पहन के जाना पड़ता है, तो यहाँ मैं वही पहन के तैयार हो रही हूँ। लिप्स भी मैंने एकदम न्यूट्रल पिंक्स में ही रखे, मुझे ज़्यादा नहीं करना था। शादी का फंक्शन था इसीलिए मैं मेकअप कर भी रही हूँ, वरना ये आउटफिट में यूजुअली हम लोग मेकअप नहीं करते ज़्यादा, सिर्फ काजल लगा देते हैं और थोड़ा लिप ग्लॉस, दैट्स इट। और यहाँ मैंने अच्छे से लिप लाइन करने के बाद एक फेसेस का लिपस्टिक लगाया, और उसके बाद एक ग्लॉस देने के लिए मैंने मेबलिन का विनियल कलेक्शन में से जो लिपस्टिक है वो लगाया। ये मेरा फेवरेट है गाइज़, अगर आपको इसका शेड नंबर जानना हो तो मुझे ज़रूर बोलिए। और ये है मेरा आउटफिट, ये ऐसे लगता है, और मैं तैयार हूँ जाने के लिए, तो लेट्स गो। आई होप आप सबको ये लुक अच्छा लगा हो, और इफ़ यू डिड लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय, सी यू गाइस, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। और अगर आपको ऐसे और लुक्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, जो कि आप लोग नहीं करते हो। बाय।